हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोटेनमेंट मॉय में सबका स्वागत है। मैं भी हंस क्यों रहा हूँ? बड़ा हंसी का कारण है, मैं आपसे शेयर करूँगा। वैसे दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है। दोनों का अगर उत्तर यस है तो यू आर राइट एट होम। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को रैप सॉन्ग कैसा लगता है, और सेकंड क्वेश्चन है आप क्या जो बाइडन को नापसंद करते हो? यूएस प्रेसिडेंट जो है, रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है डेमोक्रेट का, जो बाइडन यूएस प्रेसिडेंट, उसको क्या नापसंद करते हो? और दोनों प्रश्न का उत्तर अगर यस है तो there is a nice thing for you. There is a nice information that I would like to share with you. बड़ा फनी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यूएस में बहुत जगह पे, जो बाइडन का जो प्रेसिडेंसी है अभी तक के लिए एकदम डिजास्ट्रस साबित हुआ। अभी तक डिजास्ट्रसली वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख लो, अफगानिस्तान का जो जिस तरीके का फियास्को हुआ, जिस तरीके से वो लोग हेस्टी विड्रॉ किया, उसके बाद तालिबान का राइज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। जो बाइडन, द वे ही हेस्टली रिमूव्ड द सोल्जर्स फ्रॉम देयर। उसके बाद से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है। उसके बाद उनको ओपन बॉर्डर पॉलिसी, बॉर्डर वो लोग ओपन करके छोड़ दिया है। कोई भी आ रहा है, कोई भी टेररिस्ट आके वहाँ पे घुस जा रहा है देश में। बहुत एकदम नास्ता नाबूद हालत है। फिर उन लोगों के नो फ्रैकिंग, जो उन लोगों का तेल जो उत्पादन करना वो बैन करनी है। मगर हाँ, तेल वो लोग दूसरों से खरीदता है, मगर अपने इंडस्ट्री को वो लोग मार दिया। अपने खुद का जो ऑयल प्रोडक्शन जो कंपनी है उनको बैन कर दिया, उनको बंद कर दिया, नो फ्रैकिंग कर दिया, फ्रैकिंग को बैन कर दिया। फिर उनका तेल का दाम भी एकदम आसमान छू रहा है। लोगों का बड़ा वॉलेट में प्रेशर पड़ रहा है। फिर वोकिज्म वहाँ पे एकदम रैम्पेंट है। तो इसीलिए एक लोगों के अंदर जो गुस्सा है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पे होता है, एनबीसी हो या फिर सीएनएन है या फिर एमएसएनबीसी, उनका जो लोकल मीडियाज है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब जो है, ये बेसिकली हमारा एनडीटीवी पकड़ के चलो कि वो लोग एक्सट्रीम लेफ्ट है और एकदम बाइडन सपोर्टर है। उनका गुणगान हमेशा से करता है और उनका जो गलतियाँ है वो सब छुपाता रहता है। मगर हाँ, अभी लोगों का जो सेंटिमेंट है वो तो बाहर आता रहता है ना। अब जितना भी दबाने का कोशिश करो, उनका जो इमोशंस है वो कभी कभी तो बाहर आ ही जाता है। तो ये लोग जो करता है, ये जो उनका जो एस्टैब्लिशमेंट है, फेसबुक हो या ट्विटर, सब उनको तो सस्पेंड किए। डोनाल्ड ट्रंप को सस्पेंड कर दिया, या फिर जो भी ऑपोजिशन वॉइस होता है, राइट विंग वॉइस होता है, उनको अमेरिका में रैम्पेंटली सस्पेंड किया जा रहा है, उनको बैन किया जा रहा है। मगर ये जो एक प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट काउंटर कल्चर प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड सॉन्ग के द्वारा एक उभर के आया, और ये बहुत ऑर्गेनिक है। वो क्या हुआ मैं आपको अभी बताऊंगा। अमेरिका में बहुत सारे गेम होता है, जैसे कि बास्केटबॉल पकड़ लो, या फिर उनका फुटबॉल है, हमारे जैसा फुटबॉल नहीं है, दूसरे टाइप का फुटबॉल होता है, क्या रग्बी बोलता है, या फिर कुछ टाइप का होता है, फिर बॉल वॉल फेंकना, कुछ बेसबॉल टाइप का गेम होता है। बहुत सारा उनका अलग अलग टाइप का गेम होता है, जो इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है। फिर फुटबॉल भी शायद वो लोग खेलता है। तो हर जगह पे, हर स्टेडियम में देखने को मिल रहा था कि बहुत सारा एक ह्यूज चंक ऑफ ऑडियंस सब मिलके एफ बाइडन, एफ जो बाइडन, दैट एफ वर्ड, एफ यू दैट डैश डैश, दैट एफ जो बाइडन करके सब चांट कर रहा था। हर जगह पे, हर मैच में देखने को मिल रहा था। कभी यहाँ पे सियाटल, तो कभी विस्कॉन्सिन, तो कभी मिशिगन, तो कभी ओहायो, कभी यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारा स्टेट्स में, हर जगह पे ये रैंडमली देखने को मिल रहा था कि किसी भी अगर गेम में चले जाओ तो बहुत सारा ह्यूज चंक ऑफ ऑडियंस अपना बेसिकली गुस्सा निकालना हो, या फिर वो मजा करना हो, या फिर बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इतना जघन्य तरीके से परफॉर्मेंस और उनका जो घृणा है उनके प्रति दर्शा रहा था। तो वो अपना जो गुस्सा है उसको मजाक के तरीके से वो लोग बता रहा था। वो एफ जो बाइडन बोल के हर जगह पे चांट किया जा रहा था। तो ये जो है, ये चांट अल्टीमेटली एक संगीत का रूप ले लिया, एक रैप सॉन्ग बन गया। ये कैसे बन गया, इसके जेनेसिस मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। अभी हो क्या रहा था, एक फार्मूला 1 जैसा एक रेस हो रहा था। वहाँ पे बोला जाता है कि नैस्कार बोल के एक रेस है, कि प्रीटी मच लाइक फार्मूला 1 हमारे जैसा यहाँ पे होता है, या फिर विभिन्न देश में जो होता है फार्मूला 1 कार रेसिंग। तो वहाँ पे नैस्कार, एक एक्सफिनिटी सीरीज नैस्कार कुछ रेसिंग हो रहा था। वहाँ पे एक आदमी है, एक रेसर है, ब्रैंडन ब्राउन बोल के, उन्होंने मैच जीत लिया, उन्होंने रेस जीत लिया। उसके बाद एनबीसी वो सेम लेफ्ट विंग वहाँ पे जर्नलिस्ट हाउस है, तो वो लोग एनबीसी का एक महिला जर्नलिस्ट उस ब्रैंडन ब्राउन को इंटरव्यू कर रहा था। और उसी दरमियान जब वो बात कर रहा था तो क्राउड से बहुत सारा लोग एक साथ में एकदम चीख रहा था कि एफ जो बाइडन ऐसा चीख हो रहा था। तो ये जो एफ जो बाइडन चीख हो रहा था, इसको थोड़ा कवर करने के लिए वो अचानक से वो लेडी बोल रही, उसको जो इंटरव्यू कर रही थी वो लेडी, वो ब्रैंडन ब्राउन को, तो ऐसे बोला कि देखो सब आपको ब्रैंडन ब्राउन बोल के सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली सब आपको सपोर्ट कर रहा है, सबको बोल रहा है कि गो ब्रैंटन, लेट्स गो ब्रैंटन, आपको सब सपोर्ट कर रहा है, लेट्स गो ब्रैंटन बोल के। असल में वो लोग बोल रहा था कुछ और। पूरा जो क्राउड में जो चांटिंग हो रहा था, वो हो रहा था कि लाइक दैट थिंग हो रहा था, एफ जो बाइडन। मगर उसको ऐसे बोला जा रहा है कि देखो ये लोग ऐसे अल्टीमेटली आपको सपोर्ट कर रहा है। वो लड़की उनको ये पूरा जो मुद्दा है इसको कवर अप किया इस तरीके से, देखो वो लोग आपको सपोर्ट कर रहा है, लेट्स गो ब्रैंटन बोल के। तो एफ जो बाइडन जो हुआ वो शब्द बन गया लाइक एफ जो बाइडन बन गया लेट्स गो ब्रैंटन। तो अभी ये लेट्स गो ब्रैंटन बड़ा पॉपुलर हुआ, क्योंकि आप डायरेक्टली तो ये जो शब्द है ओपनली तो बोल नहीं सकते। तो
एफ जो बाइडन बन गया लेट्स गो ब्रैंडन। तो इसके बाद एक सॉन्ग सा बन गया, हाँ, और वो सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। और वो सॉन्ग जो बनाया वो ब्राइसन ग्रे बोल के एक आदमी है, वो भी काला आदमी है, दैट ब्लैक रैपर, बहुत पॉपुलर हुआ। आईट्यून में नंबर 1 हो गया एकदम, स्पॉटिफाई में है, यूट्यूब में बहुत पॉपुलर हो रहा था। उसके बाद यूट्यूब जो है एज यूजुअल बाइडन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो सॉन्ग हटा दिया, यूट्यूब से डिलीट कर दिया, वो बोल के कि मिस इन्फॉर्मेशन, कोविड के वैक्सीन, बेसिकली सॉन्ग में बहुत सारा लाइन्स है और वहाँ पे बाइडन का जो फेलियर्स वगैरह है वो सब दर्शाया गया कि किस तरीके से वो लोग फेलियर्स, कहाँ कहाँ में वो फेल किया, कैसे अफगानिस्तान में हेस्टी विड्रॉल हुआ, या फिर कैसे देश को एकदम इतना ख़राब जगह पे लाके छोड़ रहा है बाइडन, ये सब। एंड उसका कोविड वैक्सीन, जिस तरीके से वो लोग कोविड को कंट्रोल किया, ये सब वहाँ पे लिरिक्स में लाइन था। तो ये बोल के कि मिस इन्फॉर्मेशन है कोविड के बारे में, ये बोल के उस सॉन्ग को हटा दिया गया। मगर उसके बाद क्या हुआ, वो जो सॉन्ग है ये ब्राइसन ग्रे का जो एफ जो बाइडन, बेसिकली लेट्स गो ब्रैंडन, एफ जो बाइडन लेट्स गो ब्रैंडन, ये सॉन्ग है यूट्यूब में। उसके बाद हटाने के बाद आईट्यून में नंबर 1 हो गया। उसके बाद स्पॉटिफाई में इट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एकदम नंबर 1 लिस्ट में अभी सॉन्ग है, बहुत दिन से है, एंड इट्स डूइंग अमेजिंगली वेल। तो अभी आपको लगता है कि अचानक से मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, यूएस में क्या कुछ एफ जो बाइडन सॉन्ग हो रहा था, मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बात है कि इट्स एक्सट्रीमली फनी, एंड वो जो सॉन्ग है आप सब कुछ भूल जाओ, इसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मगर सॉन्ग जो है बहुत कैची है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर रैप सॉन्ग पसंद है, बाइडन का बात छोड़ो, उसको गोली मारो, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन गोली मारो, मगर आपको अगर सॉन्ग्स पसंद है और रैप सॉन्ग पसंद करते हो तो इट्स गोना बी अ ट्रीट। I mean, it's dope. Literally, it's a dope. It's so good song. I have actually been listening all my day long. That song, I loved it so very much. You gotta have to listen to it. And आप मुझे आके बताना कि कैसा लगा ये सॉन्ग। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगा। हाँ, असल जो सॉन्ग है वो तो असल जो ओरिजिनल जो ब्राइसन ग्रे का जो चैनल है वहाँ से तो रिलेट कर दिया गया, मगर दूसरे 1-2 चैनल्स में अलग अलग वहाँ पे है, तो मैं वो सॉन्ग को आपके साथ शेयर करूँगा, आप जाके सुनो, फिर मुझे बताना कि कैसा लगा वो ब्राइसन ग्रे का सॉन्ग। अमेजिंग सॉन्ग। और हाँ, यूएस के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूएस में जो भी होता है वो जो काउंटर, ये तो है अभी कल्चर नहीं, इसको काउंटर कल्चर बोला जाता है। जो मेन स्ट्रीम कल्चर, उसके अगेंस्ट में ये काउंटर कल्चर जो अभी चल रहा है, मैंने अंडरग्राउंड में जो काउंटर कल्चर चल रहा है, लोग का प्रोटेस्ट मूवमेंट जो चल रहा है अभी यूएस में भी होता है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है वो तो इंडिया में आ ही जाता है। जैसे कि देखो ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट जो चल रहा था वहाँ पे वो लोग अभी उसको छोड़ दिया, मगर हम इंडिया में अचानक से पता नहीं कोई कनेक्शन भी नहीं है, मगर हम लोग अभी घिसते चले जा रहे हैं। बंदर नाचना चाह रहे हैं हमारे प्लेयर्स को, कोई बोल रहा है कि बंदर तो उठ जा रहे हैं, बंदर तो बैठ जा रहे हैं। और हमारे जो कैप्टन कोहली है वो तो है, वो खुद ही एक वोकिज्म का शिकार है, तो वो भी खुद ये बंदर नाचने के लिए एकदम तैयार है, हमको भी नचाने का कोशिश शायद कर रहा था। तो जो भी है, ये यूएस में जो भी कुछ होता है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो आके हमारे ऊपर भी आता है, तो इसीलिए मैं इस दरमियान में आप लोगों से ये शेयर किया। और सबसे बड़ा बात, इट्स अ फन, इट्स अ प्योर एंड अनएडल्ट्रेटेड फन। लिसन टू दैट सॉन्ग एंड बाइडन, he's a moron, whatever it is, but then that song was pure dope, you're gonna love it। तो बस ये सॉन्ग मैं शेयर कर रहा हूँ, आप सुनिएगा, मुझे मेरे साथ अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे आके बताइएगा कैसा लगा ये सॉन्ग सुन के। चलो बाय बाय, जय हिंद।